हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा के यूनिट फर्स्ट के समरी को देखने जा रहे हैं। क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखे गए डॉक्टर फॉस्टस को कंप्लीट आज हम समरी देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कोर्स की अगर हम कंटेंट की बात करें तो टोटल आपके पास 3 यूनिट्स हैं यहाँ पे। पहला है क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया डॉक्टर फॉस्टर, दूसरे में हमें मैकबेथ देखना है, तीसरे में हमें आफ्रा वैन द्वारा लिखा गया द रोबर देखना है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लेना है, जहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि है एकलव्य स्नातक 1, ओके? सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर देख लेते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया है। और जब हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करते हैं तो ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है, बिकॉज इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो शेक्सपियर के टाइम का ही माना जाता है। मतलब ये दोनों ही समकालीन थे, ठीक है, एलिजाबेथन एरा के। और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 1564 में इनका बर्थ हुआ था। इनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है। और ये बहुत इंग्लिश प्ले राइट पोएट थे एलिजाबेथन एज में, ठीक है। और आपको पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में कई एजेस हैं, तो उसमें जो एलिजाबेथन एज है वहीं से क्रिस्टोफर मार्लो जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनकी अगर हम फर्स्ट प्ले की बात करें तो टेम्बरलिन द ग्रेट उनका फर्स्ट प्ले था, ठीक है। दिस वाज द एज ऑफ रेनाइसेंस जब ये लिखा गया था, ठीक है। जब ये प्ले इमीडिएट हुआ था, इस वजह से ये जो प्ले था बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था इस प्ले का, ठीक है। और उनके अदर वर्क्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि द ड्यूड ऑफ माल्टा, ठीक है, टर्बेलाइन द ग्रेट, ये सारे इनके अदर वर्क्स हैं, ठीक है। मार्लो के बहुत ज्यादा फेमस वर्क्स है, ठीक है। इनका अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रेपुटेशन फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, इनके वर्क्स में आप देखेंगे कि ब्लैंक वर्सेस का यूज करते हैं। इस वजह से इनको फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको ब्लैंक वर्ड्स का यूज करने के लिए इनको क्रिटिकल रेपुटेशन मिली थी, ओके। सो समरी की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर फॉस्टर्स ये पूरी नॉवल है, ये डॉक्टर फॉस्टर्स की पूरी कहानी जो है एक लेजेंड, ये इसके पूरे नाम की हम सबसे पहले बात करें, इसका पूरा नाम है द लेजेंड अबाउट द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जो है एक एलिजाबेथन टाइम की ट्रेजिडी है, बाय क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया, ठीक है। और ये बेस्ड जो है ये जर्मन स्टोरीज पे बेस्ड है ये पूरा, ठीक है। और ये इस पूरी स्टोरी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट आप कह सकते हैं वो हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स है, ठीक है, जिसपे ही पूरी स्टोरी जो है इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ठीक है। और प्रोबेबली अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो प्रोबेबली 1592 और 1593 के अराउंड इसको लिखा गया था। शॉर्टली आप कह सकते हैं जब मार्लो का डेथ हुआ था उससे थोड़े टाइम पहले ही, ठीक है। तो इसको हम देखिए थोड़ा-सा लाइक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है फॉस्टस, ठीक है? ये ना लाइक बहुत ही बड़ा स्कॉलर होता है। इसने हर फील्ड में हर चीज़ की नॉलेज ले ली होती है, इसको ज्ञान हो जाता है हर चीज़ की, ठीक है? ऐसा कोई फील्ड नहीं था जो रह जाता है। तो वो अब क्या सोचता है कि अब हर चीज़ मैंने पढ़ ली, साइंस, मैथ, आर्ट सब पढ़ लिया मैंने, सारे नॉलेज है मेरे पास, तो अब ऐसा क्या किया जाए? तो फिर ये अपने नौकर को कहता है, वैगनर नाम होता है जिसका, कि तुम ऐसे किसी पर्सन को ढूँढो जो मुझे ब्लैक मैजिक सिखा सके। ठीक है, तो ये क्या सोचता है कि अब मैं ब्लैक मैजिक सीखूँगा जिससे मुझे एस्ट्रोनॉमी और हेवन, हेल इनके बारे में भी नॉलेज पता चल सके, नॉलेज हो सके, जिससे कि क्या हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जिसका आंसर मैं ना दे पाऊँ, ऐसा ये सोचता है फॉस्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है कि इसको 2 पर्सन होते हैं जो इसको लाइक सबसे पहले तो एक बुक देते हैं कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए, ठीक है। बट ये क्या करता है कि कुछ समय बाद एक डेविल को बुलाता है जो कि है मेफिस्टोफिलिस, ठीक है। मेफिस्टोफिलिस को बुलाता है तो वो कहता है कि तुम्हें ना लाइक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें ना अपना सोल दे दूंगा, अपनी आत्मा दे दूंगा, ठीक है। और उसके बदले में तुम्हें मुझे ये सारी चीजें बतानी होगी। तो वो जो मेफिस्टोफिलिस है वो कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, बिकॉज ये जो मेफिस्टोफिलिस है वो लूसीफर की बात मानता है, जो इसका राजा आप कह सकते हैं होता है, ठीक है। तो लूसीफर की बात मानता है, तो फिर ये फॉस्टर कहता है ठीक है, तो तुम एक ऑफर लेके जाओ लूसीफर के पास कि जिसमें अगर तुम मुझे 24 इयर्स तक मुझे सारी चीजें बताओगे, मतलब सारी चीजों की नॉलेज दोगे, हेल, हेवन, एस्ट्रोनॉमी, हर एक चीज की, ठीक है, काला जादू भी सिखाओगे, तो उसके बदले में आफ्टर 24 इयर्स मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगा, ठीक है, अपनी सोल में तुम्हें दे दूंगा। तो वो ये ऑफर लेके जाता है लूसीफर के पास, तो लूसीफर मान जाता है। बट यहाँ पे लूसीफर एक बात कहता है कि तुमको इस चीज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, वो भी किस चीज से, फॉस्टर्स को खुद के अपने ब्लड से वहां पे साइन करना होगा। बट जब ये ब्लड से साइन करने जाता है तो ना फॉस्टर्स के ब्लड ना लाइक जम जाते हैं, आप कह सकते हैं।
तो यहाँ पे एक साइन होता है फ़ॉस्टस के लिए कि तुम रुक जाओ, ये मत करो, ये गलत है। बट वो ऐसा नहीं मानता है, ये हमेशा जो है यहाँ पे हमेशा 2 एविल्स दिखेंगे आपको, गुड एविल सॉरी 2 एंजल्स दिखेंगी, गुड एंजल और बैड एंजल। तो हमेशा जो ये फ़ॉस्टस है वो बैड एंजल की बात सुनता है, ठीक है? और अगेन यहाँ पे एंजल्स जो होती है मना कर रही होती है और गुड एंजल मना कर रही होती है कि तुम मत सीखो, ऐसा मत करो। बट बैड एंजल जो है वो कहती है तुम सीखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फ़ॉस्टस है वो बैड एंजल की बात सुनता है और ये साइन कर देता है पैक्ट को और वो पैक्ट हो जाता है। तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस जो है इसको फ़ॉस्टस को पूरा सर्व करता है, वो जो-जो चीज़ें बोलता है सारी चीज़ें करता है। उस दौरान वो उसको लाइक फ़ॉस्टस को सारी चीज़ें सिखाता है, हेल, हेवन इन सब के बारे में बताता है। फिर एक ना वर्ल्ड टूर में लेके जाता है। तो वर्ल्ड टूर में सबसे पहले जाता है रोम। रोम एक जगह का नाम है, ठीक है? रोम में जाता है ये, ठीक है? रोम जाके और वहाँ पे एक पोप होता है, जो कि चैम्बरलेन में बैठा होता है। वहाँ पे जाता है, सबसे पहले तो ये मॉन्यूमेंट्स को देखने जाता है रोम में। फिर उसके बाद वो पोप के पास जाता है। वहाँ पे उसको पोप को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पोप का जो सीन है, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे जो पोप है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ़ॉस्टस है ना, जब रोम जाता है घूमने, तो चैम्बरलिन में पोप के पास भी जाता है। तो वहाँ पे ना ये ब्लैक मैजिक को शो करता है थ्रू द हेल्प ऑफ मेफिस्टोफेलिस, ठीक है? वो क्या करता है कि उसके डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जो प्लेट्स हैं उनको हवा में उछाल देता है, फ्रूट्स को गिरा देता है और फिर एक बार पोप को ना कानों के लाइक पीछे वो उसको हिट भी करता है, उसको मारता भी है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ ब्लैक मैजिक का शो वो करता है, तो फिर इस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेता है। फिर जब ये वापस आता है अपने घर, तो अपने घर वापस आकर लाइक इसका घर है जर्मन में, तो जब जब जर्मन में वापस आता है ये, तो अपने सभी स्कॉलर्स फ्रेंड्स को बताता है कि मैं तो पूरा वर्ल्ड टूर करके आया हूँ, मैं मेरे अंदर नॉलेज बढ़ गया है, मुझे बहुत सारे नॉलेज मिल चुका है, मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आया हूँ। तो इस वज़ह से जो जर्मन है, जर्मन में इसके फ़ॉस्टस की ना लाइक बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, बहुत इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। तो इसको ना लोग बुला रहे हैं, अलग-अलग लोग इसको अपने घर एंटरटेनमेंट के लिए बुला रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि सच में क्या इसके पास नॉलेज आ गया है? क्या सच में ये लाइक ये सारी चीज़ें कर सकता है? तो ठीक है, तो फिर जब ये वापस आता है तो इसको सबसे पहले बुलाता है चार्ल्स स्विफ्ट जो है उसको चार्ल्स स्विफ्ट ने इसको बुलाता है, ठीक है? किसको? फ़ॉस्टस को। वो बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे लाइक एंटरटेनमेंट करके दिखाओ। कई लोग तो होते हैं जो इससे ना लाइक वहाँ पे उस कोर्ट के अंदर जहाँ पे चार्ल्स स्विफ्ट उसको बुलाता है, वहाँ पे कोर्ट के अंदर कुछ लोग फ़ॉस्टस से ना लाइक सहमत नहीं होते, उससे बुरा-भला सोचते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग उसको मारने की भी साजिश करते हैं, फ़ॉस्टस को मारने की भी। बट एक पर्सन होता है, वो गुस्से से ना चला जाता है, वो नहीं मानता है, विश्वास ही नहीं करता है उन सारे ट्रिक्स पे। तो उसके ना लाइक सर पे सींग उग आती है, तो फिर वो कहता है इंसान कि, "ये क्या किया तुमने? इसको वापस करो।" तो ये ठीक कर देता है उसको नॉर्मल फ़ॉस्टस जो है इसको मेफिस्टोफेलिस को बोलकर ठीक करवा देता है। बट ये सारी चीज़ें होती है, ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट करता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है? चार्ल्स स्विफ्ट के कोर्ट में, ठीक है? फिर उसके बाद एक ड्यूक बुलाता है इसको फ़ॉस्टस को एक ड्यूक भी बुलाता है इसको, ठीक है? वहाँ पर जब ये जाता है तो उसकी जो वाइफ़ होती है ड्यूक की, वो कहती है कि मुझे अंगूर खाना है और वो सीज़न था विंटर का। फिर उसके बावजूद ये जो फ़ॉस्टस है वो मेफिस्टोफेलिस को बोलकर अंगूर को मँगा लेता है। तो फिर वो पूछता है ड्यूक इस सीज़न में तुमने अंगूर कहाँ से मँगवाया? तो वो कहता है कि यहाँ पे ठंडी है, दुनिया के और दूसरे कंट्रीज़ में तो नहीं है ना ठंड। तो मैं वहाँ से मँगवा लिया और अंगूर खाने में भी अच्छे थे, तो बहुत इम्प्रेस हो गए सभी लोग फ़ॉस्टस से। तो ये सारी चीज़ें बातें चलती हैं, तो धीरे-धीरे ये टाइम पीरियड जो है 24 इयर्स इसका फ़ॉस्टस का खत्म होने लगता है। और बीच-बीच में कुछ एंजेल्स आकर इसको बोलती भी हैं कि तुम अभी भी माफ़ी माँग लो, तुम अभी भी तुम्हें गॉड माफ़ कर देंगे, बट वो समहाउ नहीं माँगता है वो रिफ्यूज़ कर देता है। अगर वो माँगने भी जाता है तो फिर मेफिस्टोफेलिस आता है और कहता है हेलो, तुम भूल गए क्या? तुमने हमारे साथ पैक्ट किया था, तुम गॉड का और क्राइस्ट का नाम भी नहीं ले सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर ये फ़ॉस्टर कहता है, "अरे नहीं, नहीं, मैं तो नहीं करना चाहता था, ये एंजल्स और ये जो मेन है वो मेरे से करवा रहे थे।" तो फिर ये नहीं माँगता है माफ़ी, तो ऐसे ही करते-करते टाइम जो है उसका खत्म होने लग जाता है। तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं और जो इसका नौकर होता है वैगनर, वो बहुत लाइक टेंशन में आ जाता है कि अब तो इसकी टाइम खत्म होने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा होता है। तो फिर ये क्या कहता है कि ये वापस आता है तो ये ना फ़ॉस्टस गॉड को याद करने लग जाता है, तो मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, तुमने हमारे साथ पैक्ट किया था, उस पैक्ट को तुम नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है? तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम ना हेलेन को बुला लो। हेलेन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी हेलेन जो ट्रॉय की लेडी थी। ठीक है? उसको भी बुलवा लेता है ये।
ठीक है? इतनी ब्यूटीफुल उसकी आत्मा को भी बुलवा लेता है और ताकि उसका एंटरटेनमेंट हो जाए। फिर जैसे-जैसे घड़ी में 11 बजते हैं तो उसको रियलाइज़ होता है फ़ॉस्टर्स को कि ये इसने बहुत गलत किया है। फिर ऐसे ही धीरे करते-करते ना 11:30 हो जाता है। फिर जब आधा घंटा बचता है तो उसमें वो गॉड को याद करने लगता है, गॉड से माफ़ी माँगने लगता है। बट अब क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका था, गॉड अब उसको माफ़ नहीं कर सकते थे, तो इस तरीके से इसका एंडिंग होने लग जाता है। तो फिर एट द एंड ये मर जाता है, ठीक है? इसकी आत्मा को लेकर चला जाता है मेफिस्टोफेलिस, ठीक है? और फिर ये लास्ट में जो फ़ॉस्टस है, उसकी आखिरी विश यही होती है कि ये जो मेरी मैजिक वाली बुक थी, जिससे मैंने सीखी, उसको जला दिया जाए, ताकि कोई और उसके जैसी सेम गलती ना कर पाए। तो कुछ ये पूरी स्टोरी थी इसकी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इन डिटेल देख लेते हैं। आपको बताया मैंने कि डॉक्टर फॉस्टर जो है एक जर्मन स्कॉलर के ऊपर बेस्ड है कि कैसे उसने सारी चीज़ों को सीखने के बाद उसने सोचा कि मैं ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करूँगा टू गेन नॉलेज, ठीक है? जिसके लिए उसने ब्लैक मैजिक को सीखा, ठीक है? उसके बाद उसने क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस जो गुड एंजल और एविल एंजल्स थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसने हमेशा एविल एंजल्स की बात सुनी और गुड एंजल के पाथ पर वो नहीं गया, ठीक है? और फोस्टर्स क्या ब्लैक मैजिक सीखता है, स्टार्ट करता है, आपको मैंने बताया जिसके 2 स्कॉलर जो जो लाइक डॉक्टर फोस्टर्स जो है उसका जो नौकर होता है जो नौकर होता है वो उन 2 पर्सन्स को बुलाता है वाल्डे और कॉर्नेलियस जो इसको स्टार्टिंग में बुक देते हैं ब्लैक मैजिक सीखने के लिए। फिर उसके बाद वो मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है वो ट्रिक्स वगैरह करके, ठीक है? फिर मेफिस्टोफेलिस आगे इसको सारी चीज़ें सिखाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इन एक्सचेंज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट उसका सोल जो है वो 24 साल के लिए 24 साल के बाद ग्रांटेड होगा मेफिस्टोफेलिस उसको एज़ अ सर्वेंट सर्व करेगा, ठीक है? और उसके लिए उसको खुद के ब्लड से साइन करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है? जिससे क्या होगा कि वो हेवन, अर्थ और लाइफ ऑफ रोम इन सभी चीज़ों के बारे में सीख सकेगा। वो फ्लाई करता है, रोम जाता भी है, वहाँ पे पोप के सीन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, दे बोथ मेक देमसेल्फ इनविजिबल वहाँ पे से इनविजिबल कर लेते हैं और फिर वो नंबर ऑफ ट्रिक्स को खेलते हैं। मेफिस्टोफेलिस जो है हेलेन के सोल को भी बुलाता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय को, ठीक है? और टाइम जो है इस तरीके से धीरे-धीरे खत्म हो रहा था, तो कैसे जो मेफिस्टोफेलिस है वो फास्टस को टॉन्ट भी करता है कि कैसे तुम भले ही फास्टस जो है आखिरी समय में खुद को और मेफिस्टोफेलिस को गाली दे रहा होता है, बट मेफिस्टोफेलिस जो है वो फास्टस को टॉन्ट करता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने जानबूझ के किया है, तुम्हारी लाइक डाउनफॉल के लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? तो जैसे ही घड़ी पे 11 बजते हैं, तो फाइनल मोनोलॉग में वो रिग्रेट करता है जो हमारा आखिरी का मोनोलॉग है उसमें आप देखेंगे कि फास्टस जो है लाइक रिग्रेट करता है, गॉड के आगे माफ़ी माँगता है, लाइक बेग करता है वो, ठीक है? और मेर्सी डेविल जो है उसके आगे भी बोलता है कि मुझे मेर्सी दे दो, मुझे माफ़ कर दो। डेविल के आगे वो फॉर मेर्सी वो रिग्रेट भी करता है, बेग करता है, ठीक है? इस तरीके से ये पूरी जो स्टोरी है वो खत्म होती है, ठीक है? तो लास्ट में ये जो कोरस है वो रिवील करता है फास्टस के लाइक पोटेंशियल को कि कैसे उसने अपने लाइफ़ को वेस्ट किया, लाइक बहुत ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करके उसने गलत किया। तो ये सारी चीज़ें हमें मोरल लेसन भी सिखाती है कि अपने लाइफ में कैसे हमें अपने ऊपर लाइक आप कह सकते हैं घमंड नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर और सारी बातें, ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रिनाइसेंस क्या था? आपने आई थिंक आपने स्टार्टिंग में ये वर्ड देखा भी होगा, ठीक है? जब हमने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात करी, तो रिनाइसेंस जो है एक पीरियड था, जिसका मतलब होता है रीबर्थ बेसिकली कि रीबर्थ होना पुनर्जन्म या पुनर्जागरण हो जाना, ठीक है? व्हिच रिप्रेजेंट्स यूरोप वाइड मूवमेंट व्हिच मार्क्स द मॉडर्न वर्ल्ड जो मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाता है यूरोप के, ठीक है? इस रिनाइसेंस के पीरियड में क्या होता है कि सबसे पहले जब मैन जो है वो न्यू डिस्कवरीज करने लगता है, न्यू इन्वेंशंस करता है, सारी चीज़ें न्यू प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है रिनाइसेंस पीरियड का क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन इसी टाइम पे हुआ था। तो दिस इज रिनाइसेंस। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।